नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं इन खबर। और एशिया कप बहुत ही गर्मा चुका है, बहुत अच्छा माहौल बन चुका है। चार ऐसी टीमें हैं भारत के अलावा जो दावेदारी पेश कर रही हैं, और उन चारों टीम को डिस्कस करने हमारे साथ है स्पोर्ट्स एक्सपर्ट, क्रिकेट एक्सपर्ट मनोज जोशी जी। मनोज जोशी जी, पहले तो शो पे बड़ा बड़ा स्वागत है आपका। थैंक यू। और मनोज जी, भारत तो फाइनल जाने ही वाली है, ये हमारा भरोसा भी है, हमारा दावा भी है, हमारी उम्मीद भी है। तो जाहिर सी बात है, दुनिया की नंबर 1 टीम है। जी। और जैसा आगाज हुआ है भारतीय टीम का, जिस तरह से यूएई को धो डाला है, मैं तो ये कहूंगा हराना और बहुत छोटे शब्द लगते हैं, बहुत छोटे शब्द, बहुत जैसे धो डाला है, उससे चिंताएं बढ़ना बहुत लाजमी है बाकी टीमों की भी। अब आप ये देखिए कि यही यूएई की टीम जो है, ये जब पाकिस्तान से खेलती है अभी ट्राई सीरीज में, तो ये 170 175 रन 170 प्लस के आसपास का स्कोर बनाती है। यही टीम अफगानिस्तान जो है, इस टीम के सामने हारते हारते बचती है। अब ऐसी टीम को अगर हम 5 ओवर के अंदर ही अगर समेट देते हैं, 4.5 ओवर में, 4.5 ओवर में मैच जीत जाते हैं, तो चुटकियों में मैच जीता है हमने, ये कहिए। तो अब इससे बाकी टीमों के लिए खतरे की घंटी तो है, खतरे की घंटी है ही। और बाय बॉल से भारत के लिए सबसे बिगेस्ट विनिंग मार्जिन था। लेकिन इस वीडियो में हम भारत की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा तो भरोसा है कि भारत फाइनल खेलेगी ही। पर क्या पाकिस्तान फाइनल में पहुंचेगी? क्योंकि उसके अलावा भी टीम्स बहुत अच्छी दावेदारी पेश कर रही है। चारों टीम्स में से मैं जानना चाहूंगा जोशी जी, आपको क्या लग रहा है कि कौन सी टीम फाइनल में सबसे अच्छी दावेदारी दिखा रही है? ये सबसे मुश्किल सवाल है, क्योंकि अगर आप ये कहें कि संभावित विजेता कौन है, तो बहुत चुटकियों में जवाब दिया जा सकता है। लेकिन नंबर 2 की टीम कौन सी होगी जो भारत के साथ फाइनल में खेलने की स्थिति में होगी? तो यहाँ पर हर टीम के अपनी वीकनेसेस हैं, अपने कुछ उनके प्लस पॉइंट हैं। हम एक एक टीम करके मतलब बात कर रहे हैं। आप किस पे सुनना चाहते हैं? पहले शुरुआत करते हैं पाकिस्तान से। संडे को मैच भी है पाकिस्तान के खिलाफ, तो एक बार देखते हैं उनके क्या चांसेस है। देखिए, ये जो टीम है अभी ट्राई सीरीज जीती है, बिना हम किसी दुर्भावना के, हम बिल्कुल क्रिकेटिंग एंगल से हम बात करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान जो है बड़ी अनप्रेडिक्टेबल टीम है जी। लेकिन यहाँ पर अभी ट्राई सीरीज जीती, लेकिन ये भी सच है कि उसमें कोई बहुत तगड़ी टीमें थी भी नहीं। उसमें यूएई थी जिसको हमने 4.5 ओवर में धो डाला, फिर अफगानिस्तान थी। अफगानिस्तान थोड़ी अच्छी टीम थी, आप ये कहिए, लेकिन उनसे वो पहले लीग में हारे भी, उसके बाद जीते भी। लेकिन अगर आप देखें तो ये टीम बांग्लादेश से हारी है, तो ये एक उनके लिए चिंता का सबब है। इसके अलावा ये टीम जो है वेस्ट इंडीज को इसने हराया है और न्यूजीलैंड से भी हारी है। तो इससे ये जाहिर होता है कि इस टीम का पास रिकॉर्ड तो बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन अच्छी बात इस टीम के साथ ये है कि इन्होंने बाबर आजम को, रिजवान को साइडलाइन करके अब यंगस्टर्स पर भरोसा किया है। अगर इस बार के रिजल्ट ना भी आ पाए तो ये दूरगामी योजनाओं को देखते हुए पाकिस्तान के लिए अच्छा रहेगा। और मुझे तो खुशी होगी कि अगर पाकिस्तान अच्छा करे, ताकि हम उनको फाइनल में हराएं पाकिस्तान को, तो हम भी बड़े गर्व से अपने कॉलर ऊंचे कर सकते हैं कि हमने एक अच्छी पाकिस्तान की टीम को हराया, ना कि एक नौसिखिया टीम को हराया। और अब जैसा कि आपने बात की रिजवान और आजम, उसपे जो डिपेंडेंसी है वो कम कर रही है। एक जो कोटा क्रिकेट चलने लग गया था पाकिस्तान के अंदर, उसको कम किया जा रहा है। कौन से हैं युवा खिलाड़ी जिन पे नजर रखनी चाहिए, जो डेंजर हो सकते हैं बाकी सारी टीमों के लिए? देखिए, इस टीम में हसन नवाज हैं जो कि एक नई सनसनी है। साहिबजादा, हालांकि कंसिस्टेंसी में थोड़ी सी दिक्कत है, संजू सैमसन वाली दिक्कत है उनके साथ। बहुत अच्छा खेलते हैं, बहुत अच्छी पारियां भी खेलते हैं, लेकिन निरंतरता की उनमें थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है। बाकी उनके पास फकर जमान, एक पुराने चावल है भाई, वो तो 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी हमें जीतने नहीं दी थी उन्होंने सेंचुरी, वो जख्म जरूर थे, वो बात दूसरी की उसको हमने धो डाला कई बार उनको शिकस्त देकर। लेकिन कुल मिलाकर जो है पाकिस्तान की टीम को आप अंडर एस्टिमेट बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल टीम है। एक आध बार एशिया कप में जो 3 मुकाबले खेले गए हैं T20 क्रिकेट के, उसमें एक बार उसने भारत को हराया भी है। तो इसलिए आप देखें तो इनकी जो स्पिन बॉलिंग है, मुझे कोई बहुत ज्यादा दम नहीं लग रहा। सुफियान मुकीम है और अबरार हैं और फिर मोहम्मद नवाज हैं। इनका परफॉर्मेंस इंडिया के अगेंस्ट काफी अच्छा रहा है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ इन्होंने 3-3 विकेट 2 बार लिए हैं, तो एक अच्छे ऑलराउंडर के तौर पर उभर कर सामने आए। यानी उंगलियों पर आप गिन सकते हैं 3-4 खिलाड़ी हैं जिन पर हमारी नजरें रहेंगी पाकिस्तान की टीम में। लेकिन वहीं शाहिनशाह अफरीदी, जिन्होंने एशिया कप में भी भारत के खिलाफ काफी अच्छी गेंदबाजी की थी, और उसके अलावा जो है हारिस राउफ, मुझे मैं बहुत रिलाई नहीं करता। मैं समझता हूँ कि वो आते हैं तो उन पर अच्छे खासे रन भी बनते हैं। थोड़ी वीक डिलीवरी, कुछ ना कुछ कमजोर पक्ष उनका आ ही जाता है सामने। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान एक दावा तो अपना जरूर रखेगा अन्य टीमों की तुलना में बेहतर, क्योंकि आज तक एशिया कप के इतिहास में 84 से जब से ये एशिया कप शुरू हुआ है, कभी भी इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल नहीं हुआ है।
कभी भी ये एक बड़ा अच्छी बात आपने बताई। हाँ। और इस बार हो भी सकता है क्योंकि अक्सर या तो श्रीलंका पहुंच जाती थी, श्रीलंका की दावेदारी इस बार उतनी स्ट्रांग नहीं दिख रही है। वो एक जमाना हुआ करता था कि श्रीलंका की टीम का बोलबाला रहता था, वो स्पिनर्स होते थे, टॉप ऑर्डर में वो बैट्समैन होते थे। पर अब T20 क्रिकेट के लिहाज से कहाँ खड़ी है श्रीलंका, और बहुत स्विफ्टली हम पाकिस्तान से श्रीलंका की तरफ भी मूव कर जाएंगे क्योंकि जब एशिया कप की पहले बात होती थी 2011 वर्ल्ड कप, आप याद कीजिए, भारत और श्रीलंका फाइनलिस्ट थे, और उसके बाद से वो जो डाउनफॉल शुरू हुआ 2017 और 18 के करीब, वो श्रीलंका का खत्म होता दिख नहीं रहा है। बिल्कुल, देखो जी, बांग्लादेश से हारे हैं आप, न्यूजीलैंड से हारे हैं आप, तो आपका परफॉर्मेंस वाकई, आपकी बात सही है कि जो पहले हुआ करता था, जो इस टीम से लोग डरते थे जी, तो 1996 में सारे ही उनके जो 6 टॉप के 6 लेवल नंबर 1 से नंबर 6 तक सारे एक साथ ही फॉर्म में आ गए थे। बिल्कुल गजब का, मतलब उन्होंने एक नए मानदंड स्थापित किए थे जहां तक क्रिकेट का सवाल है कि कैसे शुरुआती ओवरों में वनडे क्रिकेट में रन बटोरे जाते हैं। लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो इस टीम को, अगर एशिया कप में भी देखें तो 6 बार की, मतलब इतनी सक्सेसफुल टीम है एशिया कप की कि 6 बार की चैंपियन और 7 बार की रनर्स अप, 15 में से। आप ये देखिए कि कितना बढ़िया रिकॉर्ड है इनका श्रीलंका का। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ महेश तीक्षणा को देखता हूँ, वो कोई बहुत कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं। वानिंदु हसरंगा जरूर है उनके पास जिनसे कुछ उम्मीद कर सकते हैं, चरित असलंका है, थोड़े बहुत ऑलराउंडर के तौर पर वो खेलते हैं, दुलित विलालागे हैं। तो अब तेज गेंदबाजी में दुष्मंता चमीरा और पथिराना है उनके पास तेज गेंदबाज के तौर पर। लेकिन वही बात है, आपको एक साथ परफॉर्मेंस जब आप करते हैं, यूनिट की तरह जब आप खेलते हैं, अब एक या दो प्लेयरों के चलने से आप अपनी टीम को संकट से नहीं उबार सकते। तो वो श्रीलंका के साथ मुझे लगता है सबसे बड़ी समस्या है इस बार। श्रीलंका के साथ समस्या है, लेकिन श्रीलंका की गेंदबाजी तो फिर भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग है। कुछ बड़े नाम आपको देखने को मिल रहे हैं, आपने जैसे बताया वानिंदु हसरंगा आपको दिख रहा है, दुष्मंता चमीरा आपको देखने को मिल रहा है, पथिराना आपको देखने को मिल रहा है, और इनके पास T20 का अच्छा एक्सपीरियंस है। तो चाहे इतनी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, लेकिन अपने दिन पे ये बॉलिंग किसी भी टीम को चित कर सकती है, चाहे वो भारतीय टीम की। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं कि बल्लेबाजी की तुलना में ज्यादा, जिसे कहते हैं बल्लेबाज ठीक है, गेंदबाज उनके उतनी ज्यादा लय में नहीं है, लेकिन गेंदबाजों में क्षमताओं की कमी नहीं, ये नहीं कह सकते हम। क्षमताएं उनमें पर्याप्त हैं श्रीलंका में। तो अब अगर बल्लेबाजी देखें तो कामिंदु मेंडिस एक नई सनसनी है भाई, विश्व क्रिकेट की नई सनसनी है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने खूब रन बटोरे हैं। अब यहाँ ये T20 का मिजाज उनको कितना रास आएगा, ये वक्त बताएगा, इसका जवाब देगा। पाथुम निशंका एक उनके अच्छे कंसिस्टेंट प्लेयर हैं, और उसके अलावा कुशल परेरा है, कामिल मिसारा है, असलंका है। तो ये कुछ एक अच्छी, मतलब ये कह सकते हैं यूटिलिटी प्लेयर ज्यादा है। तो बल्लेबाजी में उस तरह के टिकाऊ प्लेयर, यदि आप इंडियन टीम के साथ अगर आप तुलना करते हैं, आसपास भी कहीं बल्लेबाजी टिकती नहीं है इनकी। और टिकने वाला ये फॉर्मेट, टिकने वाले प्लेयर्स इतने ज्यादा है भी नहीं, और ये फॉर्मेट में मेरे को ऐसा लगता है कि जो बिग हिटर्स है उसकी कमी बहुत ज्यादा खलने वाली है। एक जमाना होता था श्रीलंका के पास तिसारा परेरा जैसे प्लेयर्स होते थे जो आगे फिनिश करके जाते थे मैच को। इस बैटिंग लाइनअप में मुझे वो बड़े स्ट्रोक मेकर्स नहीं दिख रहे हैं, इसलिए भी श्रीलंका के चांसेस T20 क्रिकेट में और कम होते जा रहे हैं। बिल्कुल, दासुन शनाका, या मतलब उंगलियों पर एक या दो नाम आप गिन सकते हैं, वो भी कितना कंसिस्टेंट रहेंगे वो वक्त बताएगा। क्योंकि हमने तो वो दौर देखा हुआ है 1996 वाला, जब सनत जयसूर्या और कालू वितरणा की जोड़ी जो है हमारे गेंदबाजों पर बहुत हावी रहती थी, और खासकर मनोज प्रभाकर का मुझे वो याद है जब 2 ओवर में कुछ 33-34 रन उन्होंने पड़वा दिए थे, और मतलब मैच को धाकड़ शुरुआत देने के लिए वो लोग जाने जाते थे। तो श्रीलंका को मुझे लगता है कि उनका पास रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, लेकिन मौजूदा दौर में गेंदबाजी में कंसिस्टेंसी की कमी है, और बल्लेबाजी में तो मुझे लगता है क्षमताओं की भी कमी है। बिल्कुल बिल्कुल, बल्लेबाजी में क्षमताओं की भी कमी हो सकती है। श्रीलंकन बैटर्स, अब हम कंपेयर भी तो उनसे कर रहे हैं ना, श्रीलंकन बैट्समैन ने ही वो लेगेसी बनाई है। महिला जयवर्धने की बात करो आप, कुमार संगकारा की बात करो आप, इवन एंजेलो मैथ्यूज की बात करो, तिलक रत्ने दिलशान को कैसे भूल सकते हैं T20 क्रिकेट में दिल स्कूप के इन्वेंटर, ऐसा एक शॉट जो मॉडर्न डे क्रिकेट में चल रहा था। तो श्रीलंका हालांकि एक ऐसी टीम है जो मैं पर्सनली चाहूंगा कि कमबैक करे, वो बल्लेबाज दोबारा उभरे, ताकि सब कॉन्टिनेंट के अंदर, एशियन कंट्रीज के अंदर भी दोबारा वही रुतबा क्रिकेट का पैदा हो। लेकिन अब बात करते हैं नेक्स्ट वंडर की, अफगानिस्तान टीम की मैं बात करना चाहूंगा। सर, अफगानिस्तान टीम का कैसा प्रदर्शन रहने वाला है? इनके पास सारे बड़े नाम भी है, राशिद खान जैसी पर्सनैलिटीज भी हैं, इनके पास एक्सपीरियंस भी है, जीतने का दम भी है, और अब इनको कोई अंडरडॉग्स की तरह ट्रीट नहीं करता है। अब ये जब उतरते हैं तो माना जाता है कि एक फुल प्लेइंग नेशन आया है, तो इनका कितना चांस है, क्या ये जीत सकते हैं?
देखिए स्पिन बॉलिंग इनकी बहुत बड़ी ताकत बहुत है। कमाल अगर आप नूर जी अहमद देखिए हमारे जीटी की तरफ से और सीएसके की तरफ से बिल्कुल आईपीएल में उन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया, और उसके अलावा राशिद खान तो तो है खैर ही उनके एवरग्रीन हैं ही, जी नबी हैं और नबी के साथ मुजीब हैं, मुजीबुर रहमान जी गजनफार हैं, तो कई अच्छे उनके पास स्पिनर्स हैं। लेकिन अगर पेसर्स की बात करेंगे आप तेज गेंदबाजों की, तो फजल हक फारूकी जिन्होंने अपनी मौजूदगी का एहसास कराया था, सबसे अधिक विकेट जो अर्शदीप ने लिए थे उनकी बराबरी की थी उन्होंने बिल्कुल विकेटों के बिल्कुल मामले में T20 वर्ल्ड कप T20 में। वर्ल्ड कप में और उसके अलावा उनके पास जो है नवीनुल हक है, करीम आए हैं, करीम जन्नत एक नए सनसनी जिन्हें कहा जाता है, अजमतुल्लाह उमर जाई बड़े ऑर्डिनरी किस्म के ऑलराउंडर हैं बस, पर लेकिन अच्छे लेकिन यूटिलिटी प्लेयर हैं। यूटिलिटी प्लेयर है गेंदबाजी में, बल्लेबाजी में हर जगह अपना योगदान देते हैं। लेकिन बल्लेबाजी में मुझे लगता है कि 2 या 3 प्लेयरों तक ये टीम जो है निर्भर रहती है। अगर आपके जादरान चल जाते हैं या फिर उमरजई चल जाते हैं, बस तो बस कहानी वही खत्म हो जाती है, क्योंकि बहुत ज्यादा इनके पास वो है नहीं, मतलब बैटिंग टैलेंट नहीं है बैटिंग का डेप्थ नहीं है बल्लेबाजी में, तो बिल्कुल वहां बिल्कुल ये कहीं ना कहीं ये टीम जो है ना मात खाती हुई दिखाई देती है। तो मनोज जी क्या लगता है आपको इनको फिर अपना बैटिंग ऑर्डर चेंज करना चाहिए? ज़ादरान इनके ऐसे खिलाड़ी हैं जो जब चलते हैं तो मैच जिताते हैं। इनके इसके अलावा रहमानुल्लाह गुरबाज एक अच्छे खिलाड़ी हैं। गुरबाज, उनका नाम भूल रहे थे, आपने हाँ अच्छा याद दिलाया, जी जी क्योंकि ये ऐसे प्लेयर है, मैं आपकी बात अभी सुनता हूँ बीच में, मैं आपके जी जी बिल्कुल बिल्कुल दरअसल क्या है कि जब आपने T20 वर्ल्ड कप याद की थी, ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दे रहे हैं, हम्म, और वनडे में ऑस्ट्रेलिया जो है वनडे के वर्ल्ड कप जो 2023 का था उसमें हारते हारते बची थी हारते हारते अफगानिस्तान से बची थी जी 91 पे 7, और उसके बाद जो है ग्लेन मैक्सवेल ग्लेन का मैक्सवेल कुछ का हुआ था जादू चल गया, वो तो जादू ही मैं कहूंगा। जी और उसके अलावा T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के साथ न्यूजीलैंड को जिस तरह से शिकस्त दी, तो ये मैं कुल मिलाकर अफगानिस्तान जो है ये एक ऐसी टीम है जो इंडिया के खिलाफ तो इनका परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रहा है अभी तक ओवरऑल देखिए, नहीं जीते लेकिन जी कई अच्छी अच्छी टीमों को इन्होंने चुनौती दी है, उनको हराया है, हराया है चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो न्यूजीलैंड हो, सारी दुनिया की आला दर्जे की टीमों को, श्रीलंका हो, इन सबको हराया है इसने। और एक और चीज मैं दर्शकों की जो ध्यान है उसमें डालना चाहूंगा, जो अफगानिस्तान का ग्रुप है उसी को ग्रुप ऑफ डेथ कहा जा रहा है क्योंकि वहां हाँ बांग्लादेश और श्रीलंका है। चौथी टीम तो चलो अब हम नहीं ध्यान देंगे, हम हांगकांग को नहीं कंसिडर करेंगे, एसोसिएशन है वो उनकी बात अलग से रखते हैं। लेकिन अगर अफगानिस्तान सेमीफाइनल तक पहुंचता है तो मुझे ऐसा लगता है एक बहुत अच्छा चांस है उनके पास फाइनल तक जाने का। अब टीम रह गई है जी बांग्लादेश। लेकिन तब वो तभी है जब जी भारत का वास्ता सेमीफाइनल में ना पड़े, तभी उनके हाँ जी चांसेस हैं। जी अगर जी भारत से पड़ा तो फिर आपकी सारी मेहनत जाया जाएगी, बिल्कुल क्योंकि आपका पास्ट रिकॉर्ड जो है, पास्ट कभी भी हिस्ट्री नहीं जीते वो इंडिया बिल्कुल के जीतते खिलाफ, नहीं है इंडिया के खिलाफ। आप कोई भी फॉर्मेट हो, कहीं भी आपके आसपास भी कहीं टिकते नहीं। टिकते नहीं है। और ये पता नहीं वो थोड़ा रिस्पेक्ट भी आ जाती है इंडिया के लिए, उन्होंने हर टीम को हराया, हर इंटरनेशनल टीम को हराया, पर भारत को नहीं हरा पाए हैं। वैसे ना भारत की डोमिनेंस भी दिखाता है कि भारत कभी भी कंप्लेसेंट नहीं होता है। कोई भी टीम हो, छोटी हो बड़ी हो, वो हमेशा गेम को गेम की तरह खेलते हैं और कभी भी किसी को हल्के में नहीं आंकते, इसलिए कभी उनको कोई ऐसे वो टर्न अराउंड नहीं कर पाता है। बिल्कुल बल्लेबाजी चलनी चाहिए, बल्लेबाजी इनकी चल गई तो यकीनन फाइनल आप इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान देखेंगे। अगर बल्लेबाजी नहीं चलती तो फिर मैं समझता हूं कि जितनी हमने अभी तक डिस्कस की हैं टीमें, हालांकि अभी एक टीम बाकी है बांग्लादेश की, बाकी है। उसको और एनालाइज कर लेते हैं, फिर हम अपना एक जस्ट आपको जरूर बताएंगे। जी अब सर बांग्लादेश की बात रह गई थी, एक बार बांग्लादेश की तरफ आ जाते हैं। बांग्लादेश और श्रीलंका की राइवलरी भी चलती रहती है, वो सांप वाला डांस अगर आप याद करो एशिया कप से ही शुरू हुआ था, नागिन डांस जी, वो एशिया कप से शुरू हुआ था। तो इनकी जो राइवलरी है वो बहुत टक्कर की रहने वाली है, बहुत कांटे की रहने वाली है। तो क्या बांग्लादेश की टीम कैसी दिख रही है? देखिए श्रीलंका को, पाकिस्तान को, और इन्होंने जो हराया है ना, श्रीलंका को, नीदरलैंड को, पाकिस्तान को, तीन टीमों को हराया है इन्होंने, तो ये अपने आप में इस टीम के पक्ष में जाता है। हालांकि पाकिस्तान से जीते भी हैं, पाकिस्तान से हारे भी हैं, लेकिन बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि जो उनके टॉप लेवल के जो प्लेयर्स थे ना, वो अब अवेलेबल ही नहीं, क्योंकि हम बांग्लादेश की कल्पना कभी भी हम शाकिबुल हसन, महमदुल्ला, या फिर आपके जो है और भी कई ऐसे प्लेयर हैं, महमूदुल्लाह हैं और मुशफिकुर रहीम, उनके बिना आप कर नहीं सकते थे। जब भी इनका एक ट्रेडमार्क जुड़ा हुआ था कि ये हैं, तो और मुस्ताफिजुर रहमान तो खैर इस बार है, मुशफिकुर रहीम, तो ये कुछ प्लेयर हैं इनकी जो मतलब टीम की बहुत बड़ी ताकत होते थे। इनकी कमी इनको बहुत खलेगी। अगर इनमें 2 प्लेयर भी उपलब्ध होते तो मैं समझता हूँ मैच फाइनल में आंख बंद करके बांग्लादेश को मानता कि बांग्लादेश फाइनल में जा रही है, लेकिन तगड़े प्लेयरों की कमी इनको बहुत इनके लिए आत्मघाती साबित हो सकता है। बैट्समैन तो है ही नहीं, जैसे बिल्कुल आपने बोला, कोई भी एक्सपीरियंस बैट्समैन उस टीम में नजर आ ही नहीं रहा है। लिटन दास हैं जरा एक ऐसे प्लेयर जो वाकई जिनका जलवा रहता है, बहुत कप्तान भी है, कप्तानी भी कर रहे हैं इस बार, बिल्कुल। और बाकी आप देखें तो मेहदी हसन, वो भी बेसिकली एक ऑलराउंडर हैं, जाकर अली हैं, वो एक कुछ एक या तौहीद हरदे हैं, मतलब गिनती के आपके पास 2-3 प्लेयर हैं। अगर ये 3-4, वही अफगानिस्तान वाली दिक्कत अब इनके साथ भी आने लगी है, लेकिन बल्कि अफगानिस्तान के पास तो मैच विनर्स है, राशिद खान अपने दिन पे अकेले मैच
जिता देंगे। नहीं, मैं बल्लेबाजी की बात कर रहा हूँ। गेंदबाजी में तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि गेंदबाजी में तो खैर उनका कोई जवाब ही नहीं है। स्पिन बॉलिंग तो बहुत आला दर्जे की है। उनको टक्कर अगर हम हिंदुस्तानी अगर देते हैं स्पिन बॉलिंग में, तो वो तभी है जब वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव जो यहाँ खेले थे पहले मैच में, अगर वैसे ही टिकते हैं तो फिर हम बराबरी की टक्कर है स्पिन बॉलिंग में। बल्कि मैं समझता हूँ पलड़ा कहीं ना कहीं भारत का भी हो सकता है, भारी ही रहेगा। लेकिन अब मनोज जी, हमने चारों टीम की बात कर ली, हमने बात की, हमने आपके साथ डिस्कस की, श्रीलंका की टीम डिस्कस की, हमने पाकिस्तान की टीम डिस्कस करी, हमने बांग्लादेश की टीम डिस्कस करी, हमने अफगानिस्तान की भी टीम डिस्कस करी। सर फिर भी पहले सवाल घूम फिर के जहां से हमने बात शुरू की थी, इन सब में सबसे ज्यादा दावेदारी कौन दे रहा है? देखिए, इस वक्त जो है मैं थोड़ा सा, अगर आप पाकिस्तान के सपोर्टर्स नहीं हैं और पाकिस्तान विरोधी हैं, तो कृपया करके हाल की घटनाओं को अलग कीजिए, क्योंकि क्रिकेट जो है, खेल जो है, आपस में एक दूसरे को जोड़ता है। मैं पाकिस्तान को नंबर 2 टीम मानता हूं, क्योंकि मौजूदा हालात में बांग्लादेश का रिकॉर्ड ज्यादा अच्छा है। स्पिन बॉलिंग अफगानिस्तान की बहुत अच्छी है, और बाकी टीम जो है, हमने जो जिक्र किया है, पाकिस्तान जो है अनप्रडिक्टेबल होते हुए भी इसने कई अच्छी टीमों को तगड़ी चुनौती दी है। अब तो प्रोफेशनल टच दिखाई देने लगा है इनका, जब से इन्होंने बाबर आजम और रिजवान को बाहर करके एक उम्मीद जगाई है और यंगस्टर्स को मौके दिए हैं। अगर ये यंगस्टर्स एक साथ क्लिक कर जाते हैं तो फिर मैं समझता हूं कि ये टीम किसी भी टीम को चुनौती दे सकती है। ठीक है, भारत की तुलना में बहुत नीचे है वो, क्योंकि रविचंद्रन अश्विन से यही सवाल पूछा गया कि नंबर 2 टीम कौन सी है, तो उनका जवाब था नंबर 1 टीम हिंदुस्तान, इंडिया, नंबर 2 टीम इंडिया, नंबर 3 टीम इंडिया, नंबर 4 टीम इंडिया, नंबर 5 पर कोई टीम आती है तो फिर आप 5, 6, 7 में किसी को भी रख लीजिए। तो अश्विन के इस बहुत ही विटी जवाब के साथ जोशी जी का भी बहुत ही विटी जवाब था। पर आप एशिया कप से जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट खबरों के लिए ऐसे ही बने रहिए इन खबर के साथ। भारत पाकिस्तान का मैच भी बहुत जल्द आने वाला है, तो ऐसे ही आप इन खबर के साथ बने रहिए।